मूवी के स्टार्ट में 1719 का साल दिखाया जाता है। मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम नारो होता है, जो ऊंचे पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहती है। उसका डॉग उसके साथ हमेशा रहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। एक दिन जब वो शिकार पर जाती है तो उसे एक हिरन नजर आता है। वो उसका शिकार करने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक जोरदार आवाज़ आती है जिससे वो हिरन भाग जाता है। नारो भी उसके पीछे भागती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। इसी दौरान इसका डॉग किसी शिकारी के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। नारो उसे किसी तरह से आज़ाद कर लेती है। तभी आसमान से उसे एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे आसमान में मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नज़र आती हैं। फिर हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जिसका आधा जिस्म तो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, लेकिन उसका फेस किसी अजीबोगरीब जानवर की तरह। वो हर उस इंसान का शिकार करता है जिससे उसको ख़तरा महसूस होता है। ये प्रीडेटर होता है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये देखने के बाद नारो अपने भाई के पास जाती है जो बहुत ही अच्छा शिकारी होता है। वो उसे बताती है कि आज उसने आसमान में कोई अजीबोगरीब मंजर देखा, यानी आसमान पे रोशनियां नज़र आ रही थीं। वो उससे कहती है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि मेरे होते हुए किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के सीन में नारो की माँ को दिखाया जाता है जो कबीले के लोगों का इलाज करती है। वो नारो को बहुत कमज़ोर समझती थी, इसलिए वो उसे समझाती थी कि तुम्हें शिकार करना छोड़ देना चाहिए। उसे समझाने के बाद वो इसे फूल वाली जड़ी बूटी लाने का कह देती है। नारो अपनी माँ की बातों से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर इनविजिबल भी हो सकता है। जब वो फूल वाली जड़ी बूटी वापस ला रही होती है तो वो देखती है कि उसका भाई और उसके दोस्त शिकार कर रहे हैं। फिर वो सब नारो को बताते हैं कि उनके एक दोस्त को एक शेर उठा कर ले गया है, इसलिए वहाँ पर एक हलचल सी मची होती है। उसका भाई नारो से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तुम जल्दी से कबीले वापस चले जाओ, लेकिन वो इनकार कर देती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर इनविजिबल होकर जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। वो इस सांप को मार देता है और सिर्फ उसकी खाल को ही खाता है। फिर कबीले के शिकारियों को दिखाया जाता है जिनको उनका घायल दोस्त मिल जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। नारू से वो फूल वाली जड़ी बूटी खिलाती है जिससे उसको ठंड लगने लग जाती है, लेकिन उसके दर्द में कमी आ जाती है। वो लोग उसे वापस कबीले की तरफ लेकर जाने लगते हैं। तभी नारो का भाई नारो से कहता है कि तुम भी वापस इन सब के साथ कबीले चले जाओ। वो कहता है कि मैं कबीले जब ही वापस आऊँगा जब मेरे हाथ में उस शेर का सर होगा, और वो वापस चले जाता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारो की नज़र उसी सांप पर पड़ती है जिसकी खाल को उस क्रिएचर ने खाया था। उसे दरख्त पर भी बहुत ज़्यादा खून दिखाई देता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता। थोड़ी आगे जाकर उसे उसका भाई नज़र आ जाता है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर शेर से भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक जानवर है। उसका भाई उस पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि शेर का शिकार अकेले कर कर दिखाओ, तभी मैं तुम्हें एक बहादुर शिकारी समझूंगा। दोनों एक पेड़ पर चढ़ते हैं कि वहाँ पर वही शेर आ जाता है। नारो उसे इतने करीब से देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उस पर निशाना लगाती है लेकिन उसका निशाना उस शेर पर नहीं लगता। वो शेर नारो पर अटैक करता है लेकिन वो पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई उस शेर का शिकार कर कर वापस कबीले आ रहा होता है। कबीले का सरदार उसकी बहादुरी पर सबसे उसकी तारीफ करता है। फिर हमें नारो को दिखाया जाता है जो सबको जंगल के इंसिडेंट के बारे में बता रही थी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, बल्कि उसको वो कहते हैं कि आज खुशी का माहौल है और अपनी झूठी बातों से इस माहौल को ख़राब मत करो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारो अपने डॉग के साथ उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। आगे जाकर उसको एक पेड़ पर उस क्रिएचर का खून नज़र आता है जो ग्रीन कलर का होता है। के बाद वो शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी लगा देती है जिससे वो कुल्हाड़ी को अपने पास वापस ला सके।
दूसरी तरफ उस एलियन को दिखाया जाता है जो एक गुफा में रहता है और वो तलाश कर रहा होता है इस ज़मीन के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर को। आगे जाकर नारो को कुछ बुफेलोज नज़र आती हैं जिनकी खाल को उनके गोश्त से निकाल दिया गया था। नारो समझ नहीं पाती ये किसका काम है। आगे दिखाया जाता है कि नारो दलदल में गिर जाती है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी एक पेड़ में फंसा देती है। मदद से वो दलदल से निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर जब वो खुद को साफ करने के लिए पानी के पास जाती है तो वो देखती है कि एक भालू एक जानवर का शिकार करके उसे खा रहा होता है। नारो चुपके से उसका शिकार करने की कोशिश करती है लेकिन वो शिकार करने से चूक जाती है। भालू उसे देख लेता है और हमला करने के लिए उसके पीछे भागता हुआ आता है। उसका डॉग उस भालू से लड़ने लग जाता है जिससे वो भालू उसके डॉग का पीछा करने लग जाता है। भालू लौट कर आता है और नारू पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। बचने के लिए नारू एक टूटे हुए पेड़ के नीचे छुप जाती है। भालू उसे खाने वाला होता ही है तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो आकर उस भालू को मार गिरा देता है। भालू का खून उस क्रिएचर पर आता है जिसे देखकर नारू डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है और भागते हुए कबीले वाले की तरफ आ जाती है और फिर सब कबीले वाले शिकारियों को उस क्रिएचर के बारे में बताती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारो की लड़ाई कबीले के एक शिकारी से हो जाती है और वो उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देता है। उन शिकारियों को झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ आने लग जाती है। तब वो तीर चलाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक जानवर होता है। एक शिकारी उस जानवर को उठाने के लिए जाता है तो वो अपने जिस्म पर 3 लाल कलर की रोशनी को देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उस पर हमला करके वो क्रिएचर उसे मार देता है। नारू छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। लोग उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं जिससे उसके जिस्म से खून निकलने लग जाता है और वो क्रिएचर नजर आने लग जाता है। सब मिलकर उस क्रिएचर से लड़ते हैं लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पाता और वो क्रिएचर बड़ी बेदर्दी से उन सब शिकारियों को मार देता है। नारो किसी तरह से आज़ाद होकर वहाँ से भागने लग जाती है। तभी वो कबीले के एक और लड़के से टकरा जाती है। तभी वो लड़का उसे चुप रहने का कहता है और उसे बताता है कि जब एलियन उसके पास आएगा तो वो उसे मार देंगे। लेकिन जब नारो अपने दोस्त के सर पर उस लेज़र लाइट को देखती है तो नारो उसे किसी तरह से बचा लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं लेकिन वो क्रिएचर उस लड़के को पकड़कर मार देता है। इसके बाद वो एलियन नारो का पीछा करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नारो का पैर एक ट्रैप पर फंस गया है। वो क्रिएचर नूर को फंसा हुआ देखकर कुछ भी नहीं करता लेकिन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और नारो को बंदी बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर किसी क्रिएचर को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उसने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया है, इसीलिए वो उसे मारना चाहते हैं। नारो उन्हें बताती है कि इनविजिबल होने की वजह से वो उनके चेहरे को नहीं देख पाई। फिर वो अपने भाई को देखती है जिन्हें इन लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ था और सुबह होने पर वो इन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और ये प्लान करते हैं कि जब एलियन उन दोनों को मारने आएगा तो वो उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन तभी वो क्रिएचर आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लग जाता है। वो लोग भी गन से उस एलियन पर अटैक करते हैं लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। नारू को एक पत्थर नज़र आता है जिससे वो अपने हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश करती है और रस्सी को काटकर वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ पर वो क्रिएचर अपनी गैजेट से एक एक करके सबको मार देता है। फिर नारो अपने भाई से कहती है कि वो अपने डॉग को बचाने के लिए उन शिकारियों के कैंप के पास वापस जा रही है। वो वहाँ पर बहुत सारे आदमियों को देखती है और उन पर हमला कर देती है और सबको मारकर अपने डॉग को वापस अपने कबीले की तरफ जाने लग जाती है और उन लोगों से लड़ाई करते हुए वो क्रिएचर भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ नारू के पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह से उसकी जान को वो बचा ले। वो उसके पैर से उस गैजेट को निकाल देती है। आदमी उससे कहता है कि वो चाहे तो उसकी गन को रख सकती है और उसे वो गन चलाना सिखाता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है जिसे देखकर नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है और दूसरा आदमी मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। पर उस क्रिएचर को पता चल जाता है वो जिंदा है और उसे वो मार देता है। तभी वहाँ पर नारू का भाई आता है और एलियन पर हमला कर देता है और नारू भी उसका साथ देती है और उस पर हमला करने लग जाती है। दोनों उसे मिलकर मारने ही वाले होते हैं कि
भी वो एलियन इनविजिबल हो जाता है और उसके भाई पर अटैक करके उसे मार देता है और नूर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर कबीले का एक शख्स कबीले में आकर बताता है कि नारू के भाई की मौत हो गई है, जिसे सुनकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। पर नारू अपने कबीले वापस नहीं जाती, बल्कि उसे मारने के लिए जंगल में ही रहती है। वो पानी के पास उस आदमी को देखती है जिसने उसको बंदी बनाया था। वो उसको हमला करके बेहोश कर देती है, उसके पैर को एक दरख्त से बांध देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर नारू उस क्रिएचर के सर पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर का मास्क नीचे गिर जाता है और वो जख्मी भी हो जाता है। उसके बाद नारू उस मास्क को लेकर जंगल की तरफ भागने लग जाती है और हर जगह ट्रैप लगा देती है और पेड़ के ऊपर चढ़कर इंतज़ार करने लग जाती है उस क्रिएचर के आने का। और जब वो क्रिएचर वहां पहुंच जाता है तो नारू उस पर हमला कर देती है। दरअसल एलियन मास्क न होने की वजह से नारू को देख नहीं पा रहा था। जब उस क्रिएचर का खून नारू की बॉडी के ऊपर लग जाता है तो क्रिएचर उसे देख लेता है, लेकिन नारू उसे चकमा देकर एक दलदल में फंसा देती है। मास्क को उसी जगह पर रख देती है जिससे अगर वो उस पर हमला करे तो उसका लेज़र उस क्रिएचर पर ही पड़े। फिर जब वो क्रिएचर उस दलदल से बाहर आकर नारू पर अटैक करता है तो उसकी गोली घूम कर आकर उस पर ही लग जाती है। दरअसल जो मास्क को नूर ने रखा था उसका लेज़र उस क्रिएचर के सर को ही टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो गोली के उस क्रिएचर के ही सर पर लगी थी और सर पर गोली लगने से उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। फिर नारू को दिखाया जाता है जो कबीले वापस आती है और उसके हाथ में उस एलियन का सर होता है और उसके सर को ज़मीन पर फेंक कर कहती है कि अब उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। फिर वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हो सकता है कि उन शिकारियों के और भी साथी यहाँ पर आ जाएं और हम पर हमला कर दें। और उसके बाद इस फिल्म का एंड हो जाता है।